बलोचिस्तान के इलाके सरझाका में दहशतगर्दों की सफाखाना कार्रवाई, 9 मुसाफिरों को शहीद कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान शाहिद रिंग के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को बसों से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल किया। बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन और जामी कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलिन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा काज़म ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। इस मोहल्ली कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। हकीकत यह है कि दुनिया भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजन होती जा रही है। सिपह सलार का मुल्क को दरपेश खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अदाकारा हुमैरा असगर को 6 माह बाद वारिस मिल गए। पुलिस हुकाम ने जरूरी कार्रवाई के बाद मय्यत वरसा के हवाले कर दी। SSP साउथ के मुताबिक हुमैरा असगर के वरसा ने फौरी तौर पर किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया। अदाकारा के भाई नवीद असगर ने कहा कि वालिदैन का हुमैरा से कता ताल्लुक का तासुर गलत है। 3 दिन से पुलिस से राब्ते में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के फ़रोग़, बरामदात में इजाफे और नौजवान कारोबारी अफराद की तरबियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। जेम्स डोंग ने पाकिस्तानी कारोबारी किरदार को सराहा। ताजरों की तकनीकी तरबियत में दिलचस्पी का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम-ए-नौ और एपीलेट ट्रिब्यूनल की फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। जायजा इजलास में कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन को मजीद फ़ाल बनाने के लिए थर्ड पार्टी नजरसानी की जाए। कमीशन के पास तमाम ज़मीनी हक़ाइक़, मुल्की कारोबार, दरामदात, बरामदात और मार्केट से मुतालिक हक़ाइक़ इकट्ठा करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा सागदार की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने का आज़म। सागदार की ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा सेनेटर पेनी वोंग से मुलाकात। तिजारत, तालीम और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। ना सदर जरदारी के इस्तीफे की कोई बात हुई, ना आर्मी चीफ इस मनसब के ख्वाहिशमंद है। फील्ड मार्शल की तवज्जो का मरकज इस्तेहकाम पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर की तब्दीली से मुतालिक अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक हासिल है। सदर, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे छुपे अनासर को जानते हैं। इस मुहिम का फ़ायदा किसे पहुँचेगा ये भी जानते हैं। तो बात जो सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज़ डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले, पहले भी ना जाने का जो हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला था वो सी ने किया था। सदर मुमलिकत की तब्दीलियाँ सेहत से मुतालिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं। सदर जरदारी को हटाया नहीं जा रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत में शमूलियत या इनकार का फैसला पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा से मेटा के वक्त की मुलाकात। मेटा की उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स और डिजिटल तरबियत में ताउन की पेशकश। शिज़ा फातिमा ने उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स की तैयारी को खुश आइन करार दिया। कहा कि नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करना हुकूमत की तरजीह है।
बड़ी सनतें और फर्नेस ऑयल प्लांट बिजली चोरी में मुलविस हैं। एक बड़ी सनत जितनी बिजली चोरी करती है उतनी चोरी पूरे एक देहात में नहीं होती। वजीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि डिस्कोज ने 2023-24 में 591 अरब के नुकसानात का बोझ डाला। अगर ये नुकसानात ना होते तो मुल्क का कर्जा उतारने में आसानी होती। गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। इजलास में महकमा ज़राअत के मंसूबों के फेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी, 100 अरब के बिलासूद कर्जे देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर में मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉल जुलाई में फंक्शनल करने की हिदायत। एक फितना ग्रुप का काम साजिश करना और फेक न्यूज फैलाना है। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नाम दिए बगैर PTI पर तनकीद, कहा कि पिछले दौरे हुकूमत ने उस्मान गुजार, परवेज इलाही, फराह गोगी ने गंदम का पैसा खाया। बानी PTI के बेटों को उनकी वालदा आने से मना कर रही है। अगर वो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी वालदा की मर्जी के खिलाफ कदम उठाना होगा। 26 मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। असम्बली हुकाम का रेफरेंस स्पीकर को मौसूल। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान को मौक़िफ़ देने के लिए मौका देने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक रेफरेंसेस पर समाअत आज स्पीकर चेंबर में होगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही, 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 149 अफराद जख्मी। लाहौर में 8 घंटे की मुसलसल तेज बारिश के बाद छोटी बड़ी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लेस्को के 260 फीडर स्ट्रिप। फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे, बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार।